सद्गुरु भगवान की जय। बहुलावल धाम की जय। भगवतदास बाबा की जय। पूर्णागिरि मैया की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय सीताराम। ओम सद्गुरुवे नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्वागुंसस्तनोः बिभ्रसेमहि देवहितं जदायु। ॐ मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी। ये प्रसंग मोहि कहु पुरारी। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। महाराज, माँ पार्वती को बड़ी जिज्ञासा हुई कि प्रभु आपके न वचन मिथ्या हो सकते हैं और न आप गलत ही कह रहे हैं, लेकिन प्रभु ये प्रसंग सुनने की हमें इच्छा बहुत तीव्र हो गई है। मुनिमन मोह आचरज भारी। एक तो नारद जी के मन में मोह आ गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आचरण है, आचरज मतलब आश्चर्य है, अचरज भारी ना। और उसके बाद सबसे महान आश्चर्य है, प्रभु आपने कहा, संकेत दिया कि नारद मुनि के श्राप का कारण भी भगवान का अवतार लेना था एक बार। बाबा ने कहा हाँ सही समझ रही हो। कह रहे हैं कोई रोचक घटना है बाबा सुनाएं, विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी देखो, बार बार कथाओं का श्रवण करने से याद हो जाता है क्या कि बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सिद्ध कब भगवान की लीला से भटक जाएं, कब तुम्हारा मन विचलित हो जाए, तुम कितने भी बड़े सिद्ध हो, एक ऐसी घटना घटेगी तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। राम जो करवाना चाहते हैं वही होता है। कहते हैं इसमें होनी अनहोनी की बात नहीं है। जो कुछ करवाना चाहते हैं वो प्रभु करवा लेते हैं, तुम कैसे भी। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। और मैंने बोला तो हमारे उस वीडियो पर कुछ लोगों के फोन आए, कहने लगे कि महाराज आपने कहा कि भक्ति बड़ी आसान है और भक्ति बड़ी दुधारी तलवार है, तो आपने तो कंफ्यूज कर दिया। भक्ति तो सबसे सरल है। तो हमने कहा भक्ति सबसे सरल है, लेकिन भक्त को बड़ा सचेत रहना चाहिए। यही घटना सुनिए, नारद जी से ज्यादा कोई भगवान को प्रिय नहीं है, प्रिय भक्तों में, संतों में, गुरुओं में। लेकिन जिस दिन अहंकार अंदर जन्म लेते हैं ना, वो अच्छे अच्छे को गिरा देता है। अभिमान बहुत बुरी चीज है। जिस चीज का अभिमान आ जाएगा, और भगवान का सबसे
कहते हैं भगवान सबको पसंद कर लेते हैं, एक बार दुष्ट की दुष्टता पसंद कर लेंगे, लेकिन घमंड कभी किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करते हैं। और चलिए लेकर चलते हैं, नारद जी को भी अहंकार हो गया था और अहंकार का बीज सिर्फ अंकुरित हो रहा था। तो प्रभु ने सोचा ये बीज आज बनेगा, बड़ा होगा, वृक्ष होगा, इसकी जड़ें फैलेंगी और जब ये वृक्ष का बीज जब निकलेगा तो कितना भी बड़ा ये तैयार हो जाएगा। तो आइए ले चलते हैं। नारद जी दक्ष के श्राप के कारण कहीं भी 2 क्षण से ज्यादा नहीं रुकते थे, कहीं भी रुकते थे बस ना छोटी सी बात बताएं और ज्यादा देर रुक नहीं पाते थे, इसलिए पूरी घटना भी नहीं बता पाते थे। और तो नारद जी का ज्यादातर लोग समझते थे कि आग लगाने आए, अभी आग लगा के चले जाएंगे। हिमगिर गुआ एक अति पावन, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बहास समीप सुरसरी सुहावन, बात समीप सुरसरी सुहावन। वैसे तो पूरा हिमालय पवित्र कहा गया है, जिस किसी को भी तपस्या करनी है तो वो हिमालय चला जाता है एकांत के लिए, लेकिन कहते हैं हिमगिर गुआ एक अति पावन। उस हिमालय में एक गुफा थी, बहुत पवित्र थी, और उस पवित्रता को कहते हैं सुंदरता को 4 चांद और लग रहे थे। उस गुफा के बगल से गंगा मैया बह रही थी, कल कल की आवाज करती हुई। अति पावन इसीलिए कहा गया है। वहां के दृश्य को देख करके महाराज नारद जी का मन शांत हो गया, एकदम स्थिर हो गए और उस गुफा में एक चट्टान पर बैठ करके भगवान का भजन करते करते समाधि लग गई। कहते हैं कई हजार वर्ष बीत गए। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सुमिरत हरि श्राप श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। यहाँ एक बड़ी विचित्र घटना घटी। नारद जी की समाधि लग गई और तकलीफ इंद्र को हो रही है। महाराज इसीलिए कहते हैं, उस दिन बताएं तो कहने लगे कि जब कोई भी काम अगर तुम्हारा अपना बन रहा है तो मैंने सत्संग में कहा कि सबसे पहले अच्छे लोग तुम्हारे काम को रोकेंगे। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छे लोग क्यों रोकेंगे भाई, बुरे लोग काम को रोकेंगे। कोई भी काम करने लगो तो तुम्हारे सामर्थ्य पर सबसे पहले शक करेंगे तुम्हारे घर वाले। कर लोगे, पता नहीं कैसे करोगे, तो अपना तो मोह का बंधन डालेंगे। उसके बाद बाहर निकलोगे तो बाहर वाले रोकेंगे। यहाँ तो परम भक्त नारद जी की समाधि लग गई। देवताओं के राजा इंद्र को तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इंद्र की नींद उड़ गई और वो नारद जी से ईर्ष्या करने लगे। गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। कहते हैं एक सिंह को आते देखा कुत्ते ने। एक शेर आ रहा था और कुत्ता हड्डी चबा रहा था, और उस कुत्ते ने देखा कि सिंह आ रहा है तो उसने अपने मुंह में जो हड्डी दबाई थी वो ले करके भागने लगा। उसके मन में आया कहीं ये शेर हमारी हड्डी न छीन ले। बोलो राधे राधे सीताराम। कभी सिंह कुत्ते की हड्डी छीन के खाएगा, लेकिन कुत्ते को भय हो गया कहीं हड्डी छीन ले जाए तो महाराज बाबा ने यही उपेक्षा कर दी। यहाँ पर इंद्र की तुलना
नगर सिंह से कर दी। क्या कहते हैं? सुख हाड़ लय भाग सठ रामा, स्वान निरखी मृग राज सिया रामा, छीन ले जनी जान जड़ रामा, तिम सुरपति न लाज सिया रामा। नारद जी की तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें शर्म नहीं आई, एक संत तपस्या कर रहा है और उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए साम दाम भेद लगाना आरंभ कर दिया। कामदेव को बुलाया और कहा, आप जाकर के ऋषि की तपस्या को भंग करो। कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो, एक कहावत कही गई है बड़ी पुरानी, संतन नासय दासी और चोरय नासय खांसी। ये गांव की बहुत पुरानी कहावत है। किसी भी संत को, ऋषि मुनि त्यागी को कभी भी दासी साथ में नहीं रखनी चाहिए। और अगर चोर कोई है, अगर उसको खांसी आ रही है तो वो चोरी कर पाएगा? किसी के घर में घुसेगा और खांसी आ जाएगी तो घर वाले जाग जाएंगे तो पीटा जाएगा। और दासी रखोगे तो किसी ना किसी दिन तुम पथभ्रष्ट हो जरूर जाओगे। कामदेव ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि साधु संतों का, भक्तों का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो काम है। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो काम है, और काम का ही पुत्र क्रोध है, और क्रोध का ही भाई लोभ है, और लोभ का ही जो है रिश्तेदार मोह है। देखो भक्तों, जैसे तुम्हारी इच्छा जगेगी यानी काम जगेगा, अगर काम पूरा हो गया तुम्हारी इच्छा नहीं शांत होगी, उसको और पूरा करने का और लोभ जागृत हो जाएगा, यानी उसका पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तुरंत, लोभ। और जैसे ही तुम लोभ में फंसोगे, बस उस विषय वस्तु के प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा। और चलो बंधु, अगर काम तुम्हारा नहीं पूरा हुआ तो भी तुरंत क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अगर काम पूरा हो गया तो लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा। अगर काम नहीं पूरा हुआ तो तुम्हारा क्रोध बढ़ जाएगा, और क्रोध बढ़ेगा तो विवेक की हानि हो जाती है, और जिस व्यक्ति का विवेक चला गया उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। छोटी सी बात है, जो नहीं समझा उसकी राधे राधे। तो महाराज कामदेव ने कहा, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, बड़ी बड़ी बातें, और बड़ा आनंद आता है काम को। काम जब किसी पर विजय पाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, उससे उसकी और विस्तार होता है ना। एक बार तुमको कोई बुला के चाय पिला दे, 2 बार पिला दे, 3 बार पिला दे, चौथी बार अगर वो नहीं पिला रहा है तो तुम खरीद के पीना शुरू कर दोगे। ऐसे नशा पत्ती आदमी है, एक बार कोई तुमको फ्री में चखा देगा, दूसरा चखा देगा, तीसरी बार तुम खरीद के स्वयं पान करने लगोगे। काम सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का। काम ने कहा, महाराज हम तो इसमें बहुत माहिर हैं, आप चिंता नहीं करते हो। कौन है वो? तो बोले, नारद जी इस बार जो है तपस्या कर रहे हैं। तो काम को अहंकार था, नष्ट तो हो गया था उसका शरीर, अनंग भाव से रहता था। उसने कहा, जब भोलेनाथ नहीं बचे तो नारद जी कौन बहुत बड़ी चीज है। अब नारद जी ने अपनी तपस्या जारी रखी,
कामदेव आया और अपने समस्त कलाएं नारद जी पर दिखाई। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है, ऐसे ही एक प्रश्न और आया। समझिए, लोगों ने कहा कि जब शिव जी पर काम बाण चलाया था काम ने, तो कहा था त्रिलोकी में काम व्याप्त हो गया था। तुलसी बाबा कहते हैं तलैया तलौआ एक हो गए, सभी जोड़े आपस में मेल मिलाप करने लगे, पूरी सृष्टि में काम व्याप गया था। तो बोले भी सभी साधु संत भी भ्रष्ट हो गए होंगे, कोई बचा ही नहीं होगा। तो भोलेनाथ ने कहा था नहीं, जिसके हृदय में राम थे उन पर काम का कोई विकार असर नहीं किया था। तो महाराज यहाँ काम ने जब अपना पूरा जुगाड़ लगाया तो नारद जी के हृदय में राम रह रहे थे, तो कोई असर नहीं हुआ। काम हाथ जोड़ करके बैठ गया। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निजमय डरेव मनोभव पापी, निजमय डरेव मनोभव पापी। सीम की चापी सकै को तासु, सीम की चापी सकै को तासु, ओ बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। महाराज कहते हैं बार देवताओं के दंड से, त्रिदेवों के दंड से तो बचा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से, ऋषियों के श्राप से, इससे पहले आपने सोचा देखा होगा कि जय विजय के श्राप से, जय विजय की क्या हालत हो गई सनकादि के श्राप से। 3 जन्म कठोर राक्षस बनने का श्राप मिल गया जरा सा रोकने पर। आज काम थर 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 कांप रहा था और हाथ जोड़ करके बैठ गया कि महाराज कहीं नारद जी ने अब श्राप दे दिया तो भैया त्रिलोकी में कोई बचाने वाला नहीं है, मैंने अक्षम्य अपराध किया है। अब महाराज वहां से काम भाग कर नहीं गया कि कहीं बाद में पता चले क्या, तो इंतजार प्रतीक्षा करने लगा बैठ करके महाराज की जब नारद जी की समाधि टूटेगी तो सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा। महाराज नारद जी ने जब आंख खोला तो सामने कामदेव हाथ जोड़े बैठे थे। नारद जी, अरे कामदेव तुम कब आए भाई? कामदेव ने कहा महाराज आगे बातचीत सारी होंगी, लेकिन महाराज क्या करिए कि सबसे पहले आप हमें क्षमा कर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नारद ने कहा क्या ऐसी बात हो गई जो क्षमा करें? तो कामदेव ने अपनी पूरी लीला बताई। कहने लगे महाराज मैंने बहुत सारे महात्मा देखे हैं, बड़े बड़े संतों की तपस्या मैंने भंग की है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप पर हम फेल हो गए। हे प्रभु आप धन्य हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज नारद जी मन ही मन सोचने लगे, अच्छा मैंने काम को जीत लिया, यानी मैं त्रिलोकी में काम विजयी हो गया। अब जब नारद जी ने अपने मन में विजय की और ना कामदेव को थर 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 कांपते देखा तो हंसे। कहने लगे कामदेव तुमने मेरी दूसरी विशेषता पर तो ध्यान ही नहीं दिया। बोला कामदेव हाँ महाराज बताएं। तो बोले देखो मैंने काम को भी तो जीता, जो तुम बता रहे हो वो तो है, लेकिन मैंने क्रोध को भी जीत लिया है। तो बोले हाँ प्रभु अगर आप हमें क्षमा कर दें। तो बोले नहीं तुम पर मेरे को कोई क्रोध नहीं आ रहा है, तुम पर तरस आ रहा है, तुम पर हमें तरस आ रहा है, तुम
तो अब जाकर के इंद्र से बता देना कि हमने काम और क्रोध पर विजय पा ली है, ना तुम्हारा कोई असर हुआ है, ना मैंने तुमको कोई डांटा, ना श्राप दिया। देखो मैंने क्रोध को भी विजय पा ली। जी प्रभु कामदेव ने कहा और सोचा निकलो जल्दी यहां से, और चलने लगे तो कहे रुको रुको रुको। जा करके देवराज इंद्र से कह देना कि नारद को न काम जीत पाया है, न क्रोध असर किया है, और ना ही मोह है नारद के, क्योंकि जो मैंने इतनी घोर तपस्या की है इसके बदले मैंने किसी से कोई वरदान मांगने की इच्छा नहीं रखी है। तो काम क्रोध और लोभ पर भी मैं विजयी हो गया हूं, यानी मोह भी हमको नहीं है किसी भी चीज का। और जाओ सभी देवताओं को बता दो जा करके। महाराज कामदेव वहां से गया, इंद्र के आगे हाथ जोड़ा। सुनी सबके मन अचरज आवा, सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंससी हरि सिरुनावा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। अब नारद जिससे मिलते, कोई ना भी पूछता, तो श्रीमन नारायण की जो उनकी वाणी थी, हर समय नारद जी क्या गाया करते थे? भगवान राम का कीर्तन भजन किया करते थे, और उनकी वीणा निरंतर गाया करती थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लेकिन महाराज अब राम कथा नहीं चलती है, नारद जी जिससे मिलते हैं उसको काम कथा सुनाते हैं। जाने भैया क्या हुआ? बैठे थे, किया हजारों वर्ष तपस्या, काम इंद्र अपनी पूरी मेहनत लगा दिए, पूरा हिला नहीं पाए हमको। अब जो जो मिले पूछते बताओ सृष्टि में कौन है जिसने काम क्रोध लोभ को जीता है? तो सब कहे महाराज आप हैं, और जो कहे नहीं जानते हैं उसको अपनी बैठो काम कथा सुनाए। चितवत काम भयव जरि छारा, किसी ने कह दिया महाराज भोलेनाथ हैं जिन्होंने काम को जीता था। शिव जी ने हाँ काम को जीता नहीं था, काम को उन्होंने भस्म कर दिया था। लेकिन अब सुनो मेरी बात, उन्होंने काम को गुस्से से भस्म कर दिया था नहीं कर दिया था? तो हाँ कर दिया था। तो क्रोध को जीत पाए, फिर उनके अंदर मोह आया, विवाह आदि किए, तो काम को ही जीते थे। लोभ आ नहीं गया था? हाँ महाराज अब त्रिलोकी में आप ही हैं। अब नारद जी ने सोचा कि जहां जहां पर हम जाते हैं वहां बीच में शिव जी का नाम लिया जाता है, तो जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है जो व्यक्ति, अगर उसी से हम प्रमाण पत्र ले लें कि हम काम क्रोध लोभ मोह को जीतने वाले हैं, तब हमको ये कथा बड़ी पुष्टि से सुनानी पड़ जाएगी। मतलब शंकर जी के पास चलते हैं। अब जब शंकर जी ये बात जान जाएंगे तो शिव से बड़ा कोई वक्ता है नहीं। अगर शिव जी भी जान गए तो जो शिव जी को सुनाऊंगा तो ये सृष्टि में पूरी बात फैल जाएगी, हमको जगह जगह प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा। महाराज शिव जी के पास इसी भावना से कैलाश पर आए।
आज सोच रहे हैं शिव जी कि ये बताने आया है कि मैं तुमसे भी बड़ा योगी हूँ, श्रेष्ठ हूँ। अंतर्यामी प्रभु ने बड़े सम्मान से बिठाला और सोचने लगे चलो भक्त है, हरि भक्त है, भाव बढ़िया है, होना चाहिए। अब नारद आए हैं, यहाँ पर कुछ हरि कथा होगी, कुछ सत्संग होगी, लेकिन यहाँ नारद आज दूसरे ऐठे ऐठे भाव में चल रहे थे। शिव जी ने कहा महाराज आए हो बहुत दिन बाद, चलो कुछ कथा हो जाए। यहाँ हरि कथा नहीं, शिव जी को नारद ने काम कथा सुना डाली और कहा प्रभु ये नई कथा है। पूरी कथा सुनने के बाद शिव जी मौन थे। अच्छा, हम लोग भी बीच में आप लोगों की कहा करते हैं, कोई बात समझ आए तो कमेंट कर दो, वीडियो में देखो या सामने हुकारी भराया करते हैं, बात समझ में आई नहीं 3-4 घंटा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहो के बाद में कहो बाबा बात समझ में नहीं आई, तो गुस्सा ही तो लगेगी। तो बीच ही में पूछ लो। अब इधर बात पूरी कथा सुना दी नारद जी ने, शंकर जी हो गए मौन। अब कोई कथा हो और श्रोता मौन हो जाए तो वक्ता अशांत हो जाता है। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी बोले बाबा कैसी लगी कथा? अब शिव जी ने कहा कि हे प्रिय नारद, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद को बड़ा प्रिय जान करके कहने लगे सुनो नारद जी, हम नहीं बता सकते हैं कथा कैसी है क्या है, जैसी भी है, लेकिन यहाँ जैसे कथा सुनाए हो ऐसी कथा कहीं सुनाना मत आज के वक्त। अब नारद जी और अशांत हो गए, और जो और अशांत हुए तो एक शर्त और कहा, अगर इस कथा को सुनाने का कहीं अवसर आ जाए, निमंत्रण हो जाए, 4 लोग खोद के पूछें तुमसे, तो गलती से भी हरि के सामने इस कथा को तो सुनाना ही नहीं। बार बार बिनवो मुनि तोई, जिमिया कथा सुनायो मोही। बार बार बिनवो मुनि तोई, जिमिया कथा सुनायो मोही। तिम जनि हरि सुनायो न कबहू, तिम जनि हरि सुनायो न कबहू। चले वो प्रसंग दुराये व तबहू, चले वो प्रसंग दुराये व तबहू। हरि को तो बिल्कुल ये कथा मत सुनाना। अगर प्रसंग भी 4 लोग पूछे नारद जी अपनी घटना सुनाओ, ये कथा सुनाओ, तो कभी अगर मेरी बात मानते हो तो कभी ये कथा किसी को मत सुनाना। बाबा की सलाह नारद को ईर्ष्या लगी। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति होते हैं, उनको कोई ज्ञान देने लगो तो कहने लगते हैं खुद कर नहीं पाओ, हम कर लिए तो मना करते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि इनकी तारीफ त्रिदेव त्रिलोकी में होती है, अगर हम जो है किसी से कह देंगे तो ये अपनी ईर्ष्यावश मना कर रहे हैं। उनके मन में क्या आई कि भोलेनाथ मेरी ख्याति से जल रहे हैं। बार बार समझाने पर भी नारद जी ने शिव जी की बात को अनसुना कर दिया और अब सोचने लगे कि अब हमको कहीं जाएंगे ही नहीं। अब चले गए ब्रह्मलोक।
और अपने पिता से पूरी कथा सुनाई। पिता ने भी उन्हें समझाया शिव के समान, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। अब एक और मन में बात आ गई, देखो ये काम क्रोध को जीते थे, इनके अंदर स्व जाग गया। क्या जाग गया? अहंकार हो गया, अहम हो गया। अब इन्होंने सोचा अब मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा पिता के यहाँ यानी ब्रह्मलोक में वास करूंगा, और जब किसी की आवश्यकता होगी, कोई निमंत्रण देगा, कोई बहुत चिरौरी करेगा, तब कभी कभी विशेष समारोहों में चला जाऊंगा। नित्य सबके यहाँ दरवाजे पर आने जाने से इज्जत कम हो जाती है। और ये महाराज ब्रह्मलोक में निवास करने लगे। इधर ये इंतजार में थे जब कोई देवता, यानी इनका कहने का मतलब था कि जब भगवान श्री हरि बुलाएंगे तभी जाऊंगा, बगैर बुलाए कहीं जाऊंगा ही नहीं। इधर भगवान ने भी इनकी कोई खबर नहीं ली, बहुत दिन तक याद ही नहीं किया। अब महाराज ना भगवान खबर ले रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति इसीलिए थोड़ा मौज में बना रहता है। लोग कहते हैं देखो ये बहुत पापी है, अहंकारी है, लेकिन बड़ी मौज में रहता है। मैं नित्य प्रति पूजा पाठ दान धर्म किया करता हूँ, हम पर संकट आया करते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारे अंदर अहंकार जागृत हुआ है, अब इसको लेके मजे करते रहो, लेकिन जिस दिन इसका परिणाम आएगा उस दिन रोए नहीं चुकेगा कोई चीज, इतना तगड़ा प्रायश्चित करवाएंगे। अब नारद जी कहीं नहीं गए। एक दिन माता ने याद किया, मैंने बताया नहीं पूर्व की कथा में कि नारद जी देवियों के बड़े प्रिय हैं। तीनों देवियां नारद जी को गुरु समझो, चाहे पुरोहित समझो, चाहे पुत्र समझो, वो सभी भाव से स्नेह पुत्र की तरह करती हैं, सम्मान गुरु की तरह देती हैं, और व्यवहार भाई की तरह करती हैं। नारद जी इतने अच्छे व्यक्तित्व के हैं, त्रिदेवियां इनको पुत्र की तरह प्रेम करती हैं, और व्यवहार भाई की तरह, फ्रेंड की तरह करती हैं, और सम्मान देती हैं गुरु की तरह। अब लक्ष्मी जी एक दिन कहने लगी कि प्रभु प्रिय नारद बहुत दिन से नहीं आए हैं, अब भाई न कहीं की सूचना ही कोई देवी नहीं पा रही हैं। नारद जी ही न, देखो ये तीनों देवियां न मैके जाती हैं, न शॉपिंग जाती हैं, न शादी ब्याह में जाती हैं, यही नारद जी हैं बेचारे सभी लोगों की सूचना ला ला के अपनी बहनों को दिया करते हैं। माता जी ये हो गया, माता जी वो हो गया, इधर की बात उधर, तो तीनों लोगों में कोई सूचना आदान प्रदान ही नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु नारद जी बहुत दिन से नहीं दिखाई पड़े हैं। तो श्री हरि ने कहा हे कमले, आजकल नारद जी को एक इन्फेक्शन हो गया है, बीमारी हो गई, वो कहीं आते जाते नहीं है। अब माता और चिंतित हो गई, हे तुम कैसे भगवान हो, इतने बड़े भक्त है तुम्हारा, और उसको जो है बीमारी हो गई है, इतना बड़ा वो संक्रमण इन्फेक्शन हो गया है, और तुमने उसको छोड़ दिया, कहीं सड़ुआ उड़ुआ लग गया है, तो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसका ऑपरेशन करिए, जल्दी से करवाइए किसी अच्छे वैद्य से। तो बोले अब तुमने कहा है तो मैं उसका इलाज अच्छे से करूंगा। तो माता ने पूछा उसको बीमारी क्या हुई है, ये तो बताओ, तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो, इतना मानते हो तो कहना उसको अभिमान की बीमारी हो गई है, और उसका इलाज अब तुमने कहा है तो मैं करूंगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। भगवान बोले, और इधर जैसे भगवान ने इच्छा करी तो नारद को जो है मन में एक इच्छा जागृत हो गई। क्या जागृत हो गई? हो सकता है भगवान को पता ही ना हो हमारी सिद्धि के बारे में, हम इतने दिन घर में बैठे हैं छुपे हुए, हो सकता है भगवान को न पता हो कि हम इतने बड़े काम विजयी हो गए, तो चलो बताते हैं। और चल दिए। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना,
गावत हरि गुण, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवन मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति गाथा, जहाँ बसे श्री निवास श्रुति नाथा। आज वीणा का गान करते हुए नारद जी क्षीर सागर में जैसे आए, प्रभु आंखों से इशारा कर देते थे, नारद जी बैठो। माता चुटकुले ले लेके प्रश्न पूछती थी, प्रभु मुस्कुरा के सुना करते थे। तो ये देखा नारद जी भगवान को इच्छा भर के, बढ़िया नेत्र भर के, शंख चक्र गदा पद्म लिए मुस्कुराहट दे करके सारी चीजें भूल जाते थे नारद। और लक्ष्मी जी चुटकुला छोटे छोटे प्रसंग निकाल निकाल के पूछा करती थी। नारद जी हरि का मुख देखते हुए सब दुनिया की बातें बताया करते थे, और पृथ्वी के भक्तों की, स्वर्ग के भक्तों की, कहीं के भक्तों की दो चार बातें मैसेज दे देते थे, प्रभु फला भक्त ऐसा है, फला भक्त ऐसा है। प्रहलाद जी की कथाएं, कहीं ध्रुव जी की कथाएं, कहीं पृथ्वी पर भक्तमाल की कथाएं सुनाया करते। हरि बड़े प्रसन्न होते थे। देखो, भगवान को भक्तों की कथाएं नारद जी सुनाते थे, जिससे किसी भक्त का कल्याण हो जाए। हिरण्याकश्यप की कथा कहीं सुनाए, प्रभु तुम्हारा भक्त बड़ा पापी है, बड़ा अत्याचार कर रहा है। तो कहते थे क्या करना प्रभु, उसका उद्धार कर दो, बहुत पीड़ित है। आज नारद जी जब बैठे, आज नारद जी जब आए तो कहते हैं नारद जी को देख करके भगवान स्वयं खड़े हो गए। अरे अरे नारद जी आइए आइए, लक्ष्मी जी से जल्दी आसन डालो, जल्दी डालो, नारद जी आए। बड़ा पूरा सब पत्ता उत्ता बढ़िया नया लाओ। एक कमल का पत्ता आता है, कभी तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करना, जिसे कहते थे कैसे भगवान पानी में खड़े रहते हैं। थारे के बराबर कमल होते हैं, उसमें इतने मोटे मोटे अंदर से पाइप रहते, उस पर आदमी बैठ जाए कुंटल का नहीं टूटता है। सृष्टि में सब कुछ उपलब्ध है, जितनी जानकारी बढ़ेगी उतने पुराण हमारे पुष्ट होते हैं। हमारे पुराणों को, वेदों को विज्ञान काट नहीं सकता है। समयांतर जितना खोज करोगे वो हमारे वेदों में समाहित है, या वो खोज तुम कर ही नहीं सकते हो जो हमारे वेदों में व्याकरण में वो शब्द ना हो। उन अस्त्रों की, शस्त्रों की, वाणी की, सुख सुविधाओं की जिनकी चर्चा वेदों में, इस पुराणों में नहीं करी गई है, वे सुख तुम ढूंढ ही नहीं सकते हो। अभी विज्ञान बहुत आगे जाएगा। हमारे वेदों में ह्यूमन सर्जरी है, एक मानव का सिर, पशु का सिर बदला जा सकता है, शरीर बदले जा सकते हैं। हजारों साल एक आत्मा शरीर ट्रांसफर करके जी सकती है। अभी तक विज्ञान कहाँ गया है? अभी विकसित हो, पहुंचो तो वहां तक। और जिस दिन सर्वोच्च मिलेगा, वेद की सारी उपलब्धि मिल जाएगी, उस दिन महाप्रलय हो जाएगा, फिर से नवीनतम। महाराज प्रणाम किए नारद जी को आज श्री हरि। अब यही, अच्छा भगवान वही करते हैं जो तुम चाहते हो। भगवान के समक्ष वही होता है, जब भगवान के समक्ष जैसी इच्छा लेके जाओगे वैसा ही भगवान करते हैं। भगवान से बैर ठान करके प्राप्त करने का प्रयास किया, कहा प्रभु हम तो लड़ाई करके पाएंगे, कहा ठीक है ऐसे ही तुमको बुला लेंगे। हिरण्याकश्यप, कंस, रावण, ये सब बैर ठान लिए कि प्रभु हम तुमसे दुश्मनी करके आएंगे। बोले ठीक है आओ, दुश्मनी से मिलेंगे। आज यहाँ नारद के मन में भाव था कि हमको श्री हरि भी सम्मान करें। आज प्रभु इनको आते ही प्रणाम प्रणाम नहीं, खड़े हो गए। लक्ष्मी जी से चादर बिछवाई, जल्दी से बढ़िया ताजे पत्ते पे चादर डालो, बैठे नारद जी आए।
इतना स्वागत सम्मान दिया कि नारद जी का सीना चौड़ा हो गया। बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसी चराचर राया। मुस्कुरा करके जो चर चराचर समस्त सृष्टि के राजा राया यानी हाथ जोड़ करके बोले, बहुते दीनन कीन मुनि दाया। हे प्रभु, हे मुनिवर, आपने बहुत दिनों बाद आज जो है हम पर कृपा करी, जो आप दर्शन देने आए हैं। इतने दिन तक कहाँ थे? नारद जी इसी तैयारी में थे, कोई पूछे तो कहाँ थे। महाराज जैसे ही कहा, जैसे हिंट मिला, सुना डाली पूरी काम कथा श्री हरि को। बोलो राधे राधे सीताराम। अब प्रभु ने सोचा, अच्छा उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। जैसे फसल में किसान अपनी फसल को देख के बड़ा खुश होता है लहलाती हुई, और उसमें घास फूस की जैसे अंकुरण देखता है, वैसे उसको चिंता हो जाती है कि यह एक छोटा सा जो घास का अंकुरण है, ये एक दिन मेरी पूरी फसल को नष्ट कर देगा। तो वो उपाय लगाने लगता है, इसमें दवा डालें कि इसको उखाड़ डालें कि इसको कैसे करें, अपनी फसल को बचाना है। वैसे ही भगवान ने सोचा कि भक्त के हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है, अगर इसे शीघ्र नष्ट नहीं किया गया तो ये मेरे भक्त को नष्ट कर देगा। बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, कैसा भी उपाय करना पड़े मैं अपनी इस फसल को, अपने भक्त रूपी जो फसल है भगवान की, उसको नष्ट नहीं होने दूंगा। इस जो अहंकार रूपी खरपतवार जाम गया है, इसको मैं शीघ्र नष्ट करूंगा। भगवान ने प्रशंसा रूपी जल से उस अभिमान रूपी वृक्ष को और अभिसिंचित कर दिया। वाह नारद वाह, तुमसे तो श्रेष्ठ आज सृष्टि में कोई है ही नहीं। और नारद जी हंस के बोले, कैसे बोले? जैसे कोई अहंकारी व्यक्ति मिलता है, गाड़ी गड्ढा लेकर के बड़े रौला से दिखाता है, उससे अगर पूछो भैया बड़ी सुंदर गाड़ी लियो, सब गुरुजी सब तुम्हारी कृपा है, सब तुम्हारी वजह से, सब प्रभु तुम्हारा ही तो है, एक दिन मांग लो, कथा में लेके जाना है महाराज, छोड़ आओ चले। अरे ड्राइवर नहीं आया है, गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, सर्विस गई है, यहाँ आ गई, इतनी बातें। जैसे मिले घर बना, महाराज बड़ा सुंदर, अरे सब गुरुजी आप ही कहा, एक दिन फोन करो। महाराज हमारे एक बहुत जानने वाले, बहुत अच्छे हैं, सुन रहे होंगे तो बुरा ना मान जाए, बोलो राधे राधे। हम भाई जैसे छोटे मोटे कमरे में रहते हैं, तो एक हमारे बाहर से बहुत जानने वाले आए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमने सोचा अब इनको रात बिरात आएंगे तो कहाँ होटल वगैरह में रुकाएं। उन महाशय का बहुत बड़ा घर सुंदर सा बना था, तो हमने फोन किया 9 बजे करीब, तो भैया जरा एक कमरा अपना अच्छा सा साफ करा देना, हमारे एक मित्र आएंगे, गाड़ी लगा देंगे और रात भर खाली रुकेंगे, भोजन आदि तो हम यहीं करा देंगे। महाराज उस 5,000-7,000 स्क्वायर फीट मकान में इतने कमरे, इतने समय भूमि पूजन, गृह प्रवेश, दिन रात आना जाना, इतने बहाने बनाए हैं। सुबह मेरे को उसी समय कहने पड़ा, अगर तुम्हारे यहाँ कुछ सामान ना आ रहा हो तो हमारे कमरे में भेज दो, हम सोच रहे हैं तुम कैसे रह रहे होगे उसमें। इतने बहाने बना दिए, और जब मिलो सब गुरुवर आपकी कृपा है, बताइएगा जैसे कुछ होता है। तो नारद ने भी वही कहा, क्या कहा? तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह भार मदमान। नारद जी ने हंस के कहा, सब प्रभु आपकी कृपा है, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। भगवान हंसे, हमारी कृपा है। आज एको कथा नहीं सुना करके, पूरी काम कथा सुना करके समय हमारा जो है लिए हो। लक्ष्मी जी की तरफ जैसे देख के प्रभु मुस्कुराए, नारद जी हंस के वहां से चल दिए।
माता पिता ने सोचा कि ये लड़का जा रहा है, इसको जो डिमांड है इसकी पूरी करी जाए। कुछ दूर आगे बढ़े थे महाराज, एक स्वर्ग से भी सुंदर राजधानी का दर्शन हुआ। नारद जी के मन में आया कि लग रहा है इतने दिन हम ब्रह्मलोक में रहे हैं, ये कोई नई राजधानी बसी है, चल के देखना चाहिए, इसका भ्रमण मैंने नहीं किया है। उस राजधानी के राजा थे शीलनिधि। और जब महाराज नारद जी ने जैसे ही राजधानी में पैर रखा तो देखा वो स्वर्ग से भी सुंदर नगर बसा हुआ है। लोगों से पता चला कि यहाँ के राजा शीलनिधि हैं और उनकी कन्या का स्वयंवर होने वाला है, उसी के लिए पूरे नगर में चहल पहल है। और महाराज जैसे ही राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं, द्वारपालों ने मुनिवर प्रणाम, मंत्रीवर ने कहा नारद जी प्रणाम। पूरे संसार के में जैसे नारद जी को लगा, अरे ये सब तो हमें जानते हैं, मैं तो बहुत फेमस आदमी हूँ, हम तो सोच रहे थे, यानी मेरी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है। बड़ा पाद्य अर्घ आचमन हरि भक्त समझ करके शीलनिधि ने बढ़िया सा पूजा किया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आज आप उसी तरीके से आए जैसे हिमालय राज के यहाँ आप गए थे। पार्वती जी के बारे में सुना, बताया था आपने, बहुत अच्छा था। मेरी बिटिया का भी हाथ देख लो, आप त्रिकालदर्शी हैं, महान ज्योतिषी भी हैं नारद जी, त्रिकालदर्शी हैं। तो उन्होंने अपने कन्या के गुण दोष जानने की प्रार्थना की। नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा, उसके हाथ पे दृष्टि डाली तो जो प्रभु की माया थी, अरे आदि शक्ति पराम्बा की रेखाओं में कहीं दोष होगा? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा उस कन्या का हाथ जैसे ही देखा, जो एही बरय अमर सोई होई। अब महाराज अजर अमर सर्व ऐश्वर्यवान, सृष्टि में उसके समान कोई समर्थ ही नहीं। अब मन में आई बात, क्यों ना हम ही अजर अमर हो जाएं। लेकिन सोचने लगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र में कोई राजकुमारी तो स्वयंवर में चुनेगी नहीं। अब शहर वाले थोड़े दिखावे वाले भी होते हैं, मेकअप वेकअप हो, बढ़िया अच्छे से कपड़ा उपड़ा बना हो। अरे शहर वाले हो चाहे गांव वाले हो, कोई हो, मतलब कोई भी सुंदर व्यक्ति सुंदर को ही चुनेगा। ये थोड़ी कि गांव का रहने वाला शहर का रहने वाला बात हम अपनी वापस लेते हैं। ठीक, कोई भी होगा अपने से सुंदर को ही लेता है। अगर हमारे पास 10 रुपया है तो हम 15 रुपया वाले के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमारे कभी 10 रुपया कम पड़ जाए तो अगले के पास 5 रुपया ज्यादा है वो मदद कर दे। तो महाराज इन्होंने सोचा कि ये राजकुमारी है तो राजकुमार को चुनेगी। अब इन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा हम काम कर डालें जो हम राजकुमार बन जाए। तैसे याद आई कि भगवान जिसे चाहें जो बना डालते हैं, भगवान जिसको चाहें उसको सुंदर और जिसको चाहें उसको कुरूप बना दे। तो इन्होंने तुरंत ध्यान किया कि एक ही ऐश्वर्यवान वीर पराक्रमी है और जो जग से सुंदर है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। इस संसार में सबसे सुंदर है हमारे श्याम सुंदर, और अगर अपने श्याम सुंदर से थोड़ी सुंदरता मांग लें तो उनका कौन कम पड़ जाएगा। बहुविधि विनय कीनते ही काला। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, खूब भगवान की प्रार्थना करा करो, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए, भगवान वो हो जाए, लेकिन वो नहीं होता है। और जो चीज नुकसान होने वाली होती मांगो तुरंत मिल भी जाती है। बोलो राधे राधे सीताराम। बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे व प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रगटे व प्रभु कौतिकी कृपाला, बहुविधि विनय
कीनते ही काला। जैसे ही भगवान को याद किया तो ये कहीं जाना नहीं पड़ा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी चरण पकड़ लिए, प्रभु। नारद से भगवान ने कहा, नारद क्या हाल है? नारद, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं जो ये करने जा रहा हूं इसमें मेरी आप मदद करिए, मुझे सुंदर बना दीजिए, अपना स्वरूप दे दीजिए। जही विधि होय नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। जही विधि होय नाथ हित मोरा। ये चौपाई ज्यादातर सब लोग निगेटिव रूप में ही ली जाती है। ये हर समय स्वयं भगवान से विनती ऐसी नहीं करनी चाहिए। बड़ी मंगल चौपाइयां पड़ी हुई हैं, वरना भगवान कभी कभी, अच्छा इसको मैं मना क्यों कर रहा हूं ये भी समझ लो। मैं जानता हूं तुम आरती में गाते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण करते नहीं हो। तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई के द्वारा कभी संपुट लगा के रामायण मत करना, क्योंकि तुम्हारी कोई ना कोई मनोकामना जरूर रहती है। पूजा भगवान से करते हो, कोई ना कोई इच्छा जरूर रहती है, कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही तुम संकल्प करवाते हो। संकल्प में दीर्घायु, धन दौलत, रुपया पैसा, तमाम चीजें मांगते हो और संपुट लगा दो। जय विधि हो ये नाथ हित मोरा, तो ये झूठ हो जाएगी बात। ये चौपाई निगेटिव वे में माननी जाएगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। नारद जी ने यही गलती करी थी। मांग रहे हैं सुंदरता, स्वरूप अच्छा, क्योंकि बीबी अच्छी मिल जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, अजर अमर हो जाऊं, गुण निधि का राज्य मिल जाएगा। और भगवान से विनतियां कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वही क्या कहती, जय विधि हो ये नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु ने कहा ठीक है, अब तुम कह रहे हो ना कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, और साथ में ये भी कहा जय विधि हो ये नाथ हित मोरा। या तो मनोकामना न रखो, या सीधे यही रखो कि प्रभु जिस प्रकार हमारा कल्याण हो वही काम करो, बाकी ये माया है, जो प्रारब्ध है ये मैं भोगता रहूंगा और आपकी इच्छा अनुसार चलता रहूंगा। तब ये चौपाई है आपके लिए। ये मन में नहीं गाड़ी दे दो, गड्ढा दे दो, घर दे दो, उसके बाद जय विधि हो। बात समझिएगा, यहाँ पे भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो मांगना है मांगो, क्यों नहीं मांगोगे, मांगो। अपने पिता से, अपने बाप से नहीं मांगोगे, अपने गुरु से नहीं मांगोगे, अपने भगवान से नहीं मांगोगे, तो कहाँ वहां दूसरी जगह चादर फादर के यहाँ जाओगे मांगने। मांगना है तो भगवान से मांगो, जो इच्छा है मांगो, खूब मांगो, लेकिन भक्त बन करके मांगो। ये तांत्रिक प्रयोग, 11 किलो लड्डू, बिजनेस ना करो। भगवान पास हो जाए 2 किलो लड्डू चढ़ाई, उसके बाद मंदिर लेके गए और पंडित जी ने कहीं 5 लड्डू उठा के पीपिया में डाल दिया है, पंडित हुआ पूरा लड्डू निकाल लिया, सब हमारा 2 किलो लड्डू। तुम्हारा तो नियम है 2 किलो भगवान के चरणों में रखो, भाग आओ, उसमें से एक न लो। अच्छा तुम हमें 10 रुपया देने की वचन दो, उसके बाद तुम्हारा काम बन जाए तो हमको 10 देने आओ, तो कहीं हाथ जोड़े खड़े रहो, क्या पंडित जी वापस कर देती हूँ। पंडित जी काहे वापस कर दें भाई, तुमने तो 10 रुपया देने कहा था। इसीलिए पंडित गुरु के रूप में भगवान ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए, देखे तुम मुस्लिम देने आए हो कि नकलीम देने आए हो। बड़े लोग दान देने की बात करते हैं, उसके बाद राधे राधे। क्षणिक सुख को भगवान सुख नहीं मानते हैं। हम मानव हैं, हम नाना प्रकार के दुखों से घिरे रहते हैं। ये माया प्रभु की घेरे रहती है। हमको थोड़ा सा आनंद मिल जाए हंसने लगते हैं, थोड़ा सा दुख मिल जाए रोने लगते हैं। लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते। भगवान रिजल्ट देखते हैं। टेस्टिंग पेपर से सिर्फ हंसी खुशी हम ही को मिलती है। जैसे कल बताया नहीं, मासिक टेस्ट, छमाही टेस्ट, सालाना,
लेकिन इससे तुम्हारे माता पिता को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे माता पिता को तब फर्क पड़ता है जब अपनी उच्च शिक्षा से कहीं सम्मानित पद प्राप्त कर लो, उस शिक्षा के द्वारा उनका नाम रोशन होगा। उस दिन तुम्हारे माता पिता कहेंगे कि ये पुत्र की शिक्षा, मेरी पुत्री की शिक्षा रंग लाई है। जैसे तुम्हारी जीवन की सफलता से माता पिता प्रसन्न होते हैं। कभी तुम लोग क्या करते हो, हाई स्कूल में कम नंबर आ गए, इंटर में कम नंबर आ गए, टेस्ट में फेल हो गए, सुसाइड कर रहे हो, जहर खा रहे हो, नौकरी छूट रही, ये सब कोई जिंदगी है? ये सब जीवन के चरण हैं। आज फर्स्ट आ गए उचकते फिर रहे हो, कल फेल हो गए रोते फिर रहे हो। भगवान ने फेल कर दिया, भगवान ने पास कर दिया, भगवान ये सब नहीं करते हैं। ये सब तुम्हारी दुनियादारी चीजें हैं। हाँ, तुम्हारे माता पिता गुरु, तुम्हारे जो साक्षात सशरीरी व्यक्ति हैं, वो तुम्हारे सशरीरी विकास से प्रसन्न होते हैं, उनको आनंद मिलता है। गुरु प्रसन्न होता है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास से। गुरु देखता है कि तुम अपने परिवार को भी सुखी लेकर के सुखी हो, उसको लेके चल रहे हो, और आध्यात्म धर्म मार्ग पर भी डटे हुए हो। माता पिता तुम्हारी पूरी शिक्षा से जब तुम्हारे समाज में तुमको 4 लोग इज्जत देंगे, तब समझ जाओ तुम्हारे माता पिता सुखी हो गए। और उनसे तब भी उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारी तारीफ करें। नारद जी ने उम्मीद करी थी कि भगवान विष्णु भी हमारी तारीफ कर दे, देख लो कौन दुर्दशा हुई है। क्या हुई? मांगने लगे हमें अपने जैसा बना दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हित करूंगा। एक बालक मार्केट में बच्चा को लेके जाओ तो कहीं पानी बतासा, कहीं चॉकलेट, कहीं जो ठेले पे जाओ वो मांगता है। तो मम्मी क्या सारी सब चीजें दिला देती हैं? मम्मी देखती हैं कि तुमको क्या लाभ देगा, क्या नुकसान देगा। अब तुम्हें खाना खाना है कि बैठ के लैया चबाना है, कि तुमको भोजन ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे लिए मैगी ज्यादा जरूरी है, तुमको दाल चावल रोटी सब्जी से पेट भरेगा कि तुमको एक पिज्जा मिला के। अब पिज्जा का ऑर्डर नहीं हुआ, तुम्हारे मम्मी बड़ी गंदी है। मम्मी जानती है रात में खाने पीने पेट भर के खाओ, दूध पियो, फल फ्रूट खाओ, इससे तुमको स्वास्थ्य बढ़ना है। अब महाराज जय विधि हो ही परम हित, यहाँ भगवान ने क्या कहा? हे नारद, मैं तुम्हारे हित की नहीं, जिसे तुम्हारा परम हित हो। जय विधि होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम कर बनान कहूँ, बचन नम्र हमार। भगवान ने कहा नारद, तुमने हित की बात की है, हम परम हितैषी हैं। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बंधुओं, नारद जी नाचने लगे। भगवान के वचन सुन करके नारद जी नाचने लगे। नारद जी सोचते हैं कि मेरा काम बन गया, मांगा था सुंदर और बना दिया बंदर। जो सुंदर बन करके पृथ्वी पर रहेगा उसको नाचना पड़ता है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं यही बात है ना, अभी यहाँ भगवान न प्रकट होते तो हम लोग भगवान है ये नहीं है, हम भगवान को मानते ही नहीं। मेरा काम बन जाए तभी भगवान है, यही हम लोग मानते हैं। और काम न बने तो भगवान नहीं है। हम लोग थोड़े थोड़े समय में मनौती इच्छाएं पूरी करने की, जिसको बोलते हैं अर्जी, लगाया करते हैं, प्रार्थना किया करते हैं, और वो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती रहती है तो हम भगवान को बड़ा धन्यवाद देते हैं, भगवान ने काम कर दिया। आज नारद जी नाच रहे हैं, तुम लोग वहीं तो भीड़ लगाते हो जहां 4 मनौती पूरी हो जाएं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, बिटिया बहू नौकरी सब लग जाए। अच्छा सत्संग ज्ञान, जहां पर अनुशासन धर्माचरण यम नियम बताए जाते हैं, उस संत को तुम नहीं सुन सकते हो। तुम उसी को सुन सकते हो जो तुम्हें दाल चावल रोटी सब्जी बनाना सिखाए, तुम उसको नहीं सुनोगे। तुम सोचते हो किसी के पास जाएं और थाली परोस के हमें दे दे, हम खाली गपा गप खाए नहीं, बनाना ना पड़े हमें। बंधुओं, कौन तुमको जो है बना बनाया कब तक खिलाएगा? एक बार खिला देगा, किसी के घर जाओ 2 बार खिला देगा। ये कर्म युग है, इसको कृत युग बोला गया है।
इसको कली लोग कहते हैं, कलयुग नहीं कृतयुग है, ये कर्म युग है। यहाँ जो कर्म करोगे उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। ये समयानुसार फल देने वाला युग है, इसीलिए इसे काल का युग बोला गया, समय का युग है। यहाँ तुम बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। जिन युगों में पिछले हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष लग जाते थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मित्रों यहाँ खाली 2 दशक अगर लगा दो, तुम त्यागी 2 दशक बन के दिखा दो, 20 साल तक त्यागी, तुम्हारी पूजा होने लगेगी त्यागी बन करके। तुम 20 साल भोगी रह के दिखा दो, तुम भोगी में गिने जाने लगोगे। तुम 10-20 साल जनसेवा में लगा दो, तुम राजकीय सेवा राजा के तरीके से, विधायक न बन जाओ तो कहो 20 साल सेवा करके दिखा दो सेवा में। ये ऐसा है, 20 साल तुम अच्छी सी कोई शॉप चला के दिखा दो, अच्छे व्यापारी बन जाओगे। यहाँ खाली 10 साल 20 साल अच्छी सी सर्विस ईमानदारी से धर्माचरण से दे दो, तुम पूजनीय हो जाओगे। और पिछले युगों में सैकड़ों साल दीमक शरीर खा जाता था, हड्डी में हड्डी हड्डी बचती थी, तब भी भगवान नहीं मिलते थे। यहाँ तो क्या ने कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतराई पारा, कल युग केवल नाम आधारा। महाराज आज सुंदर बन के नाच रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि आज अगर मेरी लीला में तुम थोड़ा बंदर बन के नाच लोगे तो जीवन भर तुमको नाचना नहीं पड़ेगा। तो भगवान लीला देख रहे हैं, और अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए बंदर बना दिया और अगर सुंदर बन गया तो क्या हो जाता? नारी विबस नर फिरहि गोसाई। अगर वही विवाह हो जाए, देखो गृहस्थी के लिए तो बढ़िया है, यहाँ दोनों बातें अलग अलग होती हैं, इसीलिए बोला गया गृहस्थी के उपदेश प्रवचन अलग होते हैं और सन्यासियों के संतों के उपदेश प्रवचन अलग होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है गृहस्थी व्यक्ति को गृहस्थ गुरु करना चाहिए और सन्यासियों को सन्यासी गुरु करना चाहिए। अब विरक्त गुरु सन्यासी गुरु से अगर गृहस्थ उपदेश लेगा तो सन्यासी गुरु का मेन नियम है काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, क्रोध छोड़ो, सब छोड़ो, भगवान का भजन करो, नित्य सब आनंद में बैठे रहो। और यही वचन अगर तुमने गृहस्थी वाले ने लागू कर लिया अपने पे, तो बीवी कहेगी पति छोड़ो, बच्चे कहेंगे पिता छोड़ो, बिटिया कहेगी पिता छोड़ो, मोहल्ले वाले कहेंगे घर छोड़ो, बिजली बिल कहाँ जमा करोगे, दूध के पैसे कहाँ जमा करोगे, कैसे गृहस्थी पालोगे, तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं आएगा। तो गृहस्थ के नियम अलग हैं और सन्यास के नियम अलग हैं। यहाँ पर नारद जी एक सन्यासी होकर के कहा जा रहे हैं, ब्याह करने की बात कर रहे हैं। तब भगवान बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नारी विबस नर फिरहि गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाई। महाराज एक मनुष्य, एक पिता जो है बहुत मनोबल वाला होता है। क्यों रोता है? एक पिता ही अपने बॉस की सुनता है। एक मनुष्य लोगों की तरह तरह की बातें क्यों सुना करता है? अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने के लिए, सबको पालने पोसने के लिए तो 4 बातें सुनता है। वरना अहंकार में वही साधु सन्यासी आदमी एक बात कुछ कहो नहीं, उठाएगा चिमटा चल जाएगा, बोलो राधे राधे सीताराम। नारद जी स्वयंवर आए, जिधर नारद जी देखें समझें तो सब लोग नारद जी के सामने से हट जाएं। नारद जी के सामने से सब लोग हट जाएं। नारद जी समझें कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत ऐश्वर्य वाले हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसलिए लोग हमें बड़ी इज्जत कर रहे हैं।
तो भगवान ने ऐसी कृपा करी थी कि वो सबको नारद जी ही दिख रहे थे, लेकिन जिस कन्या से विवाह के लिए ये वरदान मांगे थे उस कन्या को नारद जी बंदर दिख रहे थे। तो जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही सबसे पहली पंक्ति में सबसे आगे पहुंच गए। तो राजकुमारी ने देखा कि पहली लाइन में ही पहला बंदर खड़ा है, तो अवॉइड कर दिया, दूसरी लाइन की तरफ गई। ये दूसरी लाइन में फट से आगे चले गए तो लोग सोचे हटो तो नारद जी आ रहे हैं, रास्ता दो। अब ये दूसरी लाइन में भी आगे खड़े हो गए फट से, तो वो फिर अवॉइड कर दिए, तीसरी लाइन में चली गई। ये चौथी लाइन में चले गए। जब ये बार बार हर लाइन में घुसने लगे तो वो सबको छोड़ करके माला लेकर के आगे बढ़ गई बिल्कुल। और जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा कि भवन के पास में एक बहुत सा सुंदर ऐश्वर्यशाली राजकुमार खड़ा था, जो कहते हैं वो श्री हरि ही थे। और श्री हरि के गले में, उस राजकुमार के गले में राजकुमारी ने माला डाला और उनका वर्ण कर लिया और अंतर ध्यान हो गए। नारद जी छटपटा के रह गए, क्या हरि से भी सुंदर कोई और हो सकता है? ये तो बहुत सुंदर राजकुमार था, इसको राजकुमारी ने चुन लिया। और जब वो निराश होकर के बाहर निकलने लगे तो महाराज नारद जी का हाल न पूछो। ये हरि से सुंदर था क्या? ये सब लीला रुद्रगण देख रहे थे और हंस दिए। कहने लगे, अरे नारद जी महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो, जरी सुंदरता अपनी स्वयं दर्पण में तो देख लो। महाराज नारद जी समझ गए ये कोई कुछ हमारे साथ गलत हुआ है, ये मजाक उड़ा रहे हैं। नारद से जैसे ही रुद्रगणों ने कहा तो जलाशय में जाकर के नारद जी ने अपना प्रतिबिंब देखा और क्रोध से आग बबूला हो गए। कहने लगे, धोखा धोखा, चीटिंग चीटिंग हो गई, मेरे साथ में धोखा हो गया। और भगवान विष्णु पे इतने ज्यादा क्रोध। भैया घर में जाओ, कदो बना दो सुंदर और बना दे बंदर, गुस्सा नहीं आएगी? गए थे भगवान को मनाए, इतनी स्तुति इतना ज्यादा मानते थे, वो बना दिया बंदर। अगर मैं विष्णु जी को सबक ना सिखाऊं तो कहना। इतना गुस्से में आ गए, अगर सक्षम ना हुआ तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा, या तो वही कहावत, या तो मर जाऊंगा या मार डालूंगा। आज अच्छा पंगा लिया है। और रुद्रगणों से कहा, तुम दोनों लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। अच्छा, ये हमेशा से हुआ है। सबसे पहले तुमको सच्चाई बताने वाला ही, जिसको तुम सच्चाई बताओगे यानी दर्पण दिखाने वाला ही गाली खाता है। जिसकी कमी तुम जिसको बताओगे उसके तुम बुरे माने जाओगे। महाराज क्रोध में भागते भागते भगवान विष्णु को खोज रहे थे। और भगवान हमारे ऐसे हैं, इनको चाहे प्रेम से ढूंढो, जब प्रेम से बुलाया था तब रास्ते में मिल गए, और अब गुस्से में याद कर रहे हैं मिल तो जाएं। और जैसे ही कहा वैसे ही भगवान स्वयं प्रकट हो गए। आज ना भगवान को प्रणाम किया, ना कोई सम्मान, और सुनाने लगे खरी खोटी। इतना सुना है महाराज, वो लीलाएं हम नहीं कह सकते हैं। जितना ज्यादा पूरे सब पुराणों की कथाओं में जो लोग निगेटिव बक्का करते हैं वो सब भगवान को सुना डाला नारद जी ने। कहने लगे, क्या आप परम स्वतंत्र हैं? आपको किसी का भय नहीं है, तो आप अपने आप को क्या समझते हो? आज प्रभु आपका पाला नारद से पला है। देहियव श्राप की मरियव जाई, देहियव श्राप की मरियव जाई,
जगत मोरी उपहास कराई। नारद जैसा संत आज इतने क्रोध में भर गया तो भगवान को ही अपशब्द देने लगे। दूसरे की संपदा तुमसे नहीं देखी जाती। अरे तमाम तमाम गाली गालाओ जब खूब करके भगवान ने जब दृष्टि डाली जैसे नारद जी पर, कहा हे नारद जो तुम कह रहे हो वो सत्य है, मैं तुम्हारी श्राप स्वीकार करता हूं। ऐसा कह के जैसे ही दृष्टि डाली तो भगवान की दृष्टि के सामने तो माया रुकती नहीं है। श्राप शीस धरी हरस हिया प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया की प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। जैसे ही भगवान ने माया खींची समेट लिया, सब प्रपंच समाप्त हो गया। ना वहाँ कोई राजा, ना वहाँ कोई रानी, ना राजकुमारी, ना विवाह मंडप। हम नारद जी को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। भगवान की चरणों में गिर करके त्राहि माम शरणम गता, त्राहि माम शरणम गता कह के पुकारने लगे, हे नाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये मैं कैसे स्वप्न में जी रहा था। मैंने जो भी आपको अपशब्द कहे हैं वे सब प्रभु क्षमा करें। मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। क्या श्राप दिया था कि जिस तरीके से तुमने हमें एक स्त्री के वियोग में तड़पाया है, छल किया है, इसी तरह तुम पृथ्वी पर राजकुमार के रूप में जन्म लोगे और इसी स्त्री के विरह में तुम दर दर भटकोगे। और जिस अधम योनि को तुमने हमारा जग हंसाई कराई है, यही बंदर वालू रीछ तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो राधे राधे सीताराम। जब माया खींची विलाप करने लगे तो महाराज प्रभु मुस्कुराए, कहने लगे नारद तुम चिंता न करो। जो कुछ हुआ है या जो कुछ होता है या जो कुछ होने वाला है या जो हो रहा है, सब मेरी इच्छा से होता है। इस सृष्टि में मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कहने लगे प्रभु, नारद कहने लगे प्रभु आप दीन दयाल हैं, परंतु मैं आत्मग्लानि से मर जाऊंगा। मेरे अंदर अपराध बोध हो गया है, मैं कैसे शांत होऊंगा। आपने तो करवा लिया। अब नारद जी सबसे क्या कहते थे, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। भगवान ने छोटी सी पिक्चर दिखाई त्रिलोकी के सबसे बड़े त्यागी आदमी पत्नी के लिए भगवान को श्राप दे दिए। एक लड़की नहीं मिली तो भगवान को श्राप दे दिए, जाओ। अब नारद की जब माया खींची तो करे रे बाप, शादी करने के लिए भगवान को श्राप दे दिया मैंने। कहते थे ना कि हम बहुत त्रिलोकी विजेता हो गए हैं काम क्रोध लोभ में। तो कन्या को देख के काम जागृत हुआ, लोभ इतना बढ़ा कि भगवान से सुंदर बनने की इच्छा हो गई और अजर अमर की इच्छा हो गई ना। हाथ में रेखा देखा, अजर अमर संसार में कौन नहीं होना चाहता है। पूरी सृष्टि में पहले हम लोग क्या होने चाहते हैं, बलवान बन जाएं, फिर हमारे मन में आता है धनवान बन जाएं, फिर हम राजा बन जाएं, फिर हम चक्रवर्ती बन जाएं, फिर हमारे अंदर इच्छा होती है कि हजारों साल राज्य करने वाले हम इंद्र बन जाएं। और इंद्र को भी भय सताया करता है, कहीं प्रभु ऐसी कृपा कर दे कि हम अजर अमर हो जाएं। तो समुद्र मंथन किया करते थे, कैसे अजर अमर हो। अजर अमर भी हो जाओ तो कौन लगता है कि त्रिलोकी के पद हमको प्राप्त हो जाए। महाराज इस संसार में कोई सुखी नहीं है। मन अशांत हुआ तो कहने लगे जाइए आप जपहु जाई शंकर सतनामा। तो इस सृष्टि में जहां कहीं पर भी भगवान शिव के मंदिर हैं, सब नारद जी पृथ्वी पर भगवान का सतनाम जप करते हैं। पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष खोज खोज करके शिवलिंगों की स्थापना करते हैं। शंकर जी की भक्ति का प्रचार प्रसार पूरा नारद जी ने पृथ्वी पर किया। कहते हैं जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबकी खोज और उनकी स्थापना नारद जी ने पुनः करवाई।
क्योंकि वो दिव्य दृष्टि रखते थे कौन शिवलिंग कहाँ है। नारद जी शिव कृपा से पुनः हरि को प्राप्त करने का भजन कर रहे हैं। तो हे देवी, इस प्रकार नारद जी का एक कारण था। इसके बाद के कारणों की भी आपको लीला सुनाते हैं। श्री राम जय जय राम।